नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के बारे में। आखिर गरुड़ पुराण क्या है, इसे क्यों सुनते हैं और इसमें क्या बताया गया है आत्माओं के बारे में। दोस्तों, गरुड़ पुराण में आत्माओं के बारे में कहीं अचूक बातें बताई गई है जिन्हें देखकर आप भी चौंक जाओगे। मित्रों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मित्रों, शुरू करते हैं वीडियो। हिंदू धर्म के अनुसार जब किसी के घर में मौत हो जाती है तो 13 दिन तक गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा को नया जन्म मिलने में अलग अलग समय लगता है। कई आत्मा तत्काल ही दूसरा जन्म ले लेती है तो किसी को 3 दिन लगते हैं, वहीं किसी को 10 तो किसी को 13 दिन का समय भी लगता है। वहीं किसी आत्मा को नया जन्म लेने में 1.25 महीने का भी समय लगता है। लेकिन अगर किसी का अपनों से गहरा मोह हो या अकाल मृत्यु हुई है तो उसे दूसरा जन्म लेने में कम से कम 1 साल का समय भी लग जाता है। लेकिन दोस्तों, फिर भी कई ऐसी आत्माएं होती हैं जिन्हें मार्ग नजर नहीं आता है और वे भटकती रहती हैं। मित्रों, यह सब कुछ मनुष्य के पूरे जीवन काल में किए गए कर्मों के आधार पर होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा लगभग 13 दिनों तक उसी घर में निवास करती है। ऐसी स्थिति में यदि घर में गरुड़ पुराण का नियमित पाठ किया जाता है तो इसका पाठ करने से ही आत्मा को शांति तथा मोक्ष की प्राप्ति संभव हो जाती है। मित्रों, अब हम बात करेंगे कि आखिर गरुड़ पुराण क्या है। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक्योनियों तथा सद्गति के बारे में अनेक रहस्ययुक्त प्रश्न पूछे। उन्हीं प्रश्नों का भगवान विष्णु ने सविस्तार उत्तर दिया। ये प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला ही गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नरक, पाप और पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। उसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण में एक ओर जहां मौत का रहस्य है तो दूसरी ओर जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। इससे हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को यह पुराण पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। 18 पुराणों में इसे एक माना जाता है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई बातें बताई गई हैं जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। मित्रों, अगर आप भी गरुड़ पुराण की हर एक जानकारी जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबा लीजिए। आपको आने वाले समय में गरुड़ पुराण के ऊपर कहीं वीडियो देखने को मिलेंगे। मित्रों, गरुड़ पुराण को मृत्यु के बाद क्यों सुनाया जाता है? इसमें मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है, इसीलिए यह पुराण मृतक को सुनाया जाता है। 13 दिनों तक मृतक अपनों के बीच ही रहता है। इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ रखने से वह स्वर्ग और नरक, गति और सद्गति आदि कई तरह की गतियों के बारे में जान लेता है और आगे की यात्रा में उसे किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा, कौन से लोक में उसका गमन हो सकता है, ये सभी वह गरुड़ पुराण सुनकर जान लेता है। मृत्यु के उपरांत घर में इसका पाठ होता है तो इस बहाने मृतक के परिजन यह जान लेते हैं कि बुराई क्या है और सद्गति किस तरह के कर्मों से मिलती है, ताकि मृतक और उसके परिजन दोनों ही यह भली भांति जान ले कि उच्च लोक की यात्रा करने के लिए कौन से कर्म करने चाहिए। गरुड़ पुराण हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है। सत्कर्म और सुमति से ही मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले विभिन्न नरकों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौन सी चीजें व्यक्ति को सद्गति की ओर ले जाती हैं, इस बात का उत्तर भगवान विष्णु ने दिया है। इसमें हमारे जीवन को लेकर कई बातें बताई गई हैं। गरुड़ पुराण के 19,000 श्लोकों में से बचे 7,000 श्लोकों में गरुड़ पुराण में ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, व्यावहारिक जीवन, आत्मा, स्वर्ग और नरक और अन्य लोकों का वर्णन मिलता है। पूर्व जन्म में प्राणी ने जैसे कर्म किए होते हैं
उन्हीं के आधार पर वह पृथ्वी पर नया जन्म लेता है। मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।